ट्रेडिंग की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, फिर से एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, बेहतरीन इंडिकेटर के साथ लेकर हाजिर हूं दोस्तों आप लोगों के सामने में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो वीडियो शुरुआत करूं इससे पहले इंपॉर्टेंट बातें, सीरियस हो जाइए। अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो सीरियस हो जाइए। और 20 मिनट के वीडियो को 5 मिनट में देखने का कोशिश मत कीजिए। एकदम फ्रेंकली कहना है भाई, 20 मिनट का वीडियो को अगर आप 5 मिनट में देखते हैं तो 20 में से 5 चीज आपको समझ में आएगा, बाकी 15 चीज दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब का एनालिटिक डेटा में आता है कि भाई 20 मिनट के वीडियो को लोग 5 मिनट में देख रहे हैं। समझदार होंगे एक्स्ट्रा तो अलग बात है ना। समझ जाते होंगे बहुत ज्यादा तो अलग बात है, लेकिन भाई कुछ ऐसी बातें भी होती है उस वीडियो में जो बीच में बोला जाता है कहीं ना कहीं, और आपसे वो मिस हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर वो आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसलिए वीडियो अगर सीरियस है स्टॉक मार्केट के प्रति तो जरूर वीडियो पूरा देखिए। अदरवाइज उस बैटरी वाले की तरह मत करिए, जो बैटरी वाला दुकान वाला था ना, कि हम जुआ खेल गए फलाना कर गए टाइप का वो बोल रहा था, वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए कि ये दुख काहे नहीं खत्म होता है बे, इस तरह का एक वीडियो मैंने बनाया है। उसमें मैंने एक रियल लोग डाला है लोगों का, ठीक है, जो बता रहे थे। तो चलिए, स्विंग ट्रेडिंग का एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी और बेहतरीन इंडिकेटर देखिए। आपने पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं जी। ये जो है एक इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर बेस आधारित स्ट्रैटेजी है। इंडिकेटर स्ट्रैटेजी है, ये इंडिकेटर पर आधारित है, ठीक है। और उस इंडिकेटर का नाम है जिग जैग। अब आपको इंडिकेटर पता चल गया, सबको पता चलता है क्योंकि इंडिकेटर सबके पास अवेलेबल है, फिर भी पैसे नहीं बनते। तो गड़बड़ी कहाँ पर है? गड़बड़ी उस इंडिकेटर में नहीं है, गड़बड़ी हमारे और आपके इसमें है, खोपड़ी में। उसको थोड़ा ठीक करना और सीरियस हो जाना है। तो इंडिकेटर का नाम है जिग जैग, टाइम फ्रेम डेली का। लेकिन टाइम फ्रेम क्या होगा? डेली का। ध्यान से समझिए, जब भी स्विंग ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स लेते हैं, आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि स्टॉक जो सेलेक्ट करना है आपको ईओडी में करना है, एंड ऑफ डे, यानी 3:30 बजे के बाद। एंट्री देखिए, ये सिलेक्शन हो गया, टाइम ईओडी 3:30 बजे के बाद करना है, मार्केट जब बन रहा है। और एंट्री करना है आपको इंट्राडे में, यानी मार्केट खुलने के बाद ही तो ट्रेड करेंगे, उसमें एंट्री लेंगे। अगर वो लेवल आपका आता है तो ट्रेड तो आपका इंट्राडे टाइम फ्रेम में हो जाएगा। लेकिन हमारे जो एंट्री बेसिस होता है वो होता है क्लोजिंग पर। यानी हम ट्रेड भले ही मान लेते हैं कोई स्टॉक्स, मैंने पहले आप समझिए बेसिक बात को, कि 950 के ऊपर मुझे एंट्री लेना है, ईओडी बेस पे मुझे ऐसा लग रहा है, और वो अगले दिन स्टॉक्स 955 पर खुलता है, 955 पर खुल गया, तो जाहिर सी बात है हमारा लेवल तो 950 के ऊपर का था, तो हमने एंट्री यहाँ पर बाय कर लिया। अब ये चलना स्टार्ट हुआ 945 950, इस तरह से चलना स्टार्ट हुआ। और 3:15 पर, ध्यान से सुनिए, 3:15 पर अगर ये 950 के नीचे, यानी कि 945 948, इसके नीचे आके ट्रेड करने लग जाए, तब हमें वहां से एग्जिट करना रहता है। तब क्या करना रहता है? हमें वहां से एग्जिट करना रहता है, हम डिलीवरी तब नहीं लेते हैं, ठीक है। डिलीवरी कब लेंगे? जब हमारा स्टॉक हमारे प्राइस के ऊपर ही रहे, इतने टाइम पीरियड के दौरान, 3:15 से 3:20 तक अगर मार्केट आवर में रह जाता है हमारे एंट्री प्राइस के ऊपर जो लेवल हमारा है, तो हम उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पहले ही वो नीचे आ जाता है तो हम इंट्राडे का ही पोजीशन समझ के उसको काट देते हैं। अगले दिन फिर देखेंगे उसमें लेवल, वो अगर आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। तो एंट्री तो इंट्राडे के लेवल में, इंट्राडे में ही करना पड़ेगा, तो मजबूरी है, क्योंकि आप रात में कैसे करेंगे एंट्री? 3:30 बजे बाद तो नहीं करेंगे ना। तो एंट्री तो उसी समय करना पड़ता है। हाँ, डिलीवरी पोजीशन हम तभी लेते हैं, होल्ड करके तभी ले जाते हैं जब वो हमारे पर्टिकुलर निकाले हुए लेवल पर ऊपर में ट्रेड कर रहा हो तब। और सेम डे ही प्रॉफिट भी आ जाता है, तो सेम डे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसमें क्या है, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे लास्ट में लॉस बुक करेंगे। तो इंडिकेटर का नाम है जिगजैग, टाइम फ्रेम है डेली का। देखिए, जिगजैग के कुछ सेटिंग्स होते हैं, याद रखिए, आपको सबको पता है। जिगजैग इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो सबको पता है, लेकिन सारे लोग पैसे बना रहे हैं क्या? जरा पूछिएगा, आप अपने आप से भी पूछ लीजिए। जिगजैग सबको पता है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें परंपरागत चीजों को यूज कर रहे हैं उस जिगजैग में। तो क्या हो रहा है कि जिस वक्त जिगजैग बनाया गया था ना, मार्केट की वॉलीटिलिटी कंडीशन वो अलग था। आज मार्केट की वॉलीटिलिटी और कंडीशन चेंज हो गया है। ध्यान से सुनिए, आज मार्केट की वॉलीटिलिटी और कंडीशन, ये दोनों ही चेंज हो गया है। ये दोनों ही, वॉलीटिलिटी और कंडीशन दोनों ही चेंज हो चुका है।
तो अब हम चेंज, ये तो हो गया, लेकिन हम वहीं पे बैठे हैं, तो हमारा कैसे काम होगा? नहीं काम होगा, तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो जो हमारा जिगजैग इंडिकेटर है, हम इसके सेटिंग को जाके छेड़ देंगे, छेड़ देंगे और देखिएगा क्या जबरदस्त काम करता है। सिर्फ छेड़ना है थोड़ा सा। तो कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे स्विंग कॉल्स ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, और कैसे हम टारगेट रखेंगे, ये भी आपको मैं समझाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जिगजैग पैटर्न चलता है इस तरह से, एक लंबा ऊपर की तरफ में ट्रेंड लाइन की तरह जाएगा, और फिर एक नीचे आएगा, स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता रहता है ऐसे, ठीक है, फिर स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा ऐसे, फिर ये जिगजैग ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे, इसलिए इसको जिगजैग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जिगजैग की तरह होगा। कभी ऐसे चला जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा, कभी नीचे ही चला जाएगा, है ना, कभी क्या होगा, नीचे ही चला जाएगा ऐसे। तो जिगजैग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जिगजैग के जैसा दिखता है, जिगजैग के जैसा लगता भी है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी जिगजैग पैटर्न को यूज करना है। अब हम इसके सबसे पहले सेटिंग पे चलते हैं, और सेटिंग पे यहाँ पर हमने, जैसे हमारा ये एचडीएफसी बैंक है मान लेते हैं, आप इसको इंडेक्स पे भी ट्राई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन में ट्राई मत करिएगा। लिख दूं क्या, एवॉइड ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में ट्राई मत करिएगा, आप स्टॉक पे ट्राई करिए, आप इंडेक्स पे करिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हमने ये मान लेते हैं लगा हुआ एचडीएफसी बैंक, अब मैं एक एक करके दिखाऊंगा कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है एफएक्स पर, और यहाँ पे हमें टाइप करना है जी जैग, कर लिया, ठीक है, जिग जैग लगा लिया। अब देखिए कुछ प्रोसेस है, आपको फिर से समझिए। सवाल आता है कि हम स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे। भाई पैसा कमाना है ना, इसलिए मैंने कहा सीरियस हो जाइए। पैसा कमाना है ना, तो क्या 2 घंटा भी आप नहीं निकाल सकते मार्केट के लिए? 2 घंटा भी, शाम में, रात में, 2 बजे रात में, जब भी मौका मिले, क्या आप 2 घंटा भी स्टॉक्स ढूंढने के लिए नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते तो फिर काहे लिए स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, झूठ का बाबा बनने हैं, क्यों करना है? जब हम स्टॉक्स ही नहीं, हम मार्केट में टाइम ही नहीं देंगे, तो मार्केट हमको पैसा कौन बात का देगा? आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां टाइम देते हैं, तभी तो वो आपको पैसा देता है, कि वो कंपनी कैसे दे देता है? अच्छा सुरेश बाबू, घरे हम रहिए मालिक, हम भेजते हैं अकाउंट में पैसा, सैलरी नहीं करता है ना, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, तब ना वो आपको सैलरी देता है। तो आपके लिए जब वो स्टॉक जब आप ढूंढेंगे, 2 घंटा भी नहीं निकालेंगे ढूंढने के लिए, तो कैसे पता चलेगा कौन स्टॉक में, कौन बताएगा कान में आके? नहीं, इसलिए सीरियस वर्ड में हमेशा यूज करता हूँ कि थोड़ा सीरियस हो जाइए। तो हमें एंड ऑफ डे, मैंने पहले ही कहा कि एंड ऑफ डे आपको स्टॉक्स देखना है, फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी आप देखिए, आपके पास आपका ब्रोकर का अकाउंट है, यानी कि चार्ट है, काफी है, वही काफी है। आपके उस ब्रोकर के टर्मिनल पर वॉच लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वॉच लिस्ट बना हुआ है जिसमें निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, है ना, मिड कैप, ये सब बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें उसी में से स्टॉक्स को लेना है। अभी अब वापस से आते हैं यहाँ, देखिए यहाँ पे वॉच लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ये ना, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इतने सारे, ये तो मैंने कुछ बना रखे हैं, और इतने सारे सब वॉच लिस्ट पहले से बने रखे हैं। आपके ब्रोकर भी आपके लिए बना के रखा हुआ है, ऑटो, बैंक, कमोडिटी, एनर्जी, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, आईटी, निफ्टी आईटी, सबके अंदर स्टॉक है। तो आपको इसी सब इंडस्ट्रीज से मैक्सिल मोस्टली निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 आप सेलेक्ट करेंगे, और मिड कैप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि जिगजैग इंडिकेटर, तो जिगजैग ये इंडिकेटर हो गया, देखिए जैसे लगाया तो लंबा लंबा लाइन आ गया ना, लंबा लाइन जिगजैग जैसा, ठीक है। अब आप इसके थोड़ा सा बेस को समझिए, और भी पीछे जाइए तो आपको इसी तरह से मिलेगा, देखिए इससे जैसे जैसे पीछे चलते जाइए आपको ये जिगजैग बनता जाएगा। लेकिन ना इस जिगजैग में ना एक गड़बड़ी है, ये मैंने पहले ही क्या बताया कि ये तब बनाया जब मार्केट की वॉलेटिलिटी और कंडीशन आज के समय से बहुत अलग था, डिफरेंस था, बहुत ही आराम आराम से चलता था, आजकल बहुत चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, तो जो जिगजैग का जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट, डेविएशन और डेप्थ, ये दो पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिविएशन और डेप्थ। डिविएशन आप पढ़ते होंगे मैथ में, फिजिक्स में, ये सब में डिविएशन आता होगा। अब आपने ले लिया यहाँ पे 5 और 10, नहीं करना है, ये हमारे किसी काम करना है, कट्टम कुट्टी, खत्म। तब यहाँ क्या करना है, तब आपको यहाँ पे डेविएशन में करना है 2। देखिएगा जैसे 2 किए ना, फिर से वापस इसको 5 लाता है, इधर इधर ध्यान दीजिएगा, और इधर भी ध्यान दीजिएगा जिगजैग में।
अभी 5 है, सॉरी अभी 5 है बाय डिफॉल्ट वाला, ठीक है। तो जो जैसे है अभी हम इसको करते हैं 2। अब यहाँ पे हम क्लिक कर, देखिए कैसे खट से नहीं चेंज हो गया। और अभी हम इसको और कर देते हैं 8, 2 के जगह 10 के जगह क्या करेंगे 8 कर दिया, डेप्थ में 8 कर दिया। 2 और 8 क्या करना है, जिगजैग के ये पूरा मेरा बैक टेस्ट किया हुआ है। जिगजैग को आप अपना भी बैक टेस्ट जरूर करिएगा। जिगजैग के जो डेविएशन है उसमें 2 करना है, और जो डेप्थ है उसमें आपको 8 करना है। 2 और 8 का खेल चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टॉक्स पकड़ लिए कि मान लेते हैं कि हमारा एचडीएफसी बैंक है और हमको नहीं पता कि हमको इसमें कब स्विंग कॉल्स में एंट्री लेना है, ठीक है। तो एक चीज हमें ये पता है कि भाई साहब हमें टाइम फ्रेम डेली का रखना है, और एक दिन पहले। अब एक दिन पहले हम देखे कुछ स्टॉक्स को लिस्ट फाइंड आउट किए, तो पता चला कि उसमें एचडीएफसी बैंक यहाँ पर एक लास्ट हायर जोन बनाया था, लास्ट हायर जोन बनाया था। तो अब ये जैसे लास्ट हायर जोन बनाया, हम इस लास्ट हायर जोन को मार्क कर दिए, क्लियर है, मार्क कर दिए हायर जोन को। इसका भाव हो गया 1675 यानी कि 76 के आसपास में, तो 1676 77 लगा दिया, ठीक है, हमने वो मार्क कर लिया, ओके। दूसरा, हम इसके पीछे गए, मान लेते अभी तो वो चल रहा है, हम कुछ एग्जांपल कि जैसे एक एग्जांपल हमने पहले भी देखा होगा, मान लेते फरवरी में कि भाई एक भाव है यहाँ, इसका भाव आ गया 1485। तो हमें ये पता चल गया कि ये 1485 पर जिगजैग ने अपना एक हाई पॉइंट बनाया था। ये जो कॉर्नर बन रहा है ना, ये जो कॉर्नर बन रहा है, ये इसका हाई पॉइंट है, और ये हाई पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। और आपको बेस पता होना चाहिए, जब किसी का रेजिस्टेंस टूट जाता है तो उसमें एक मूवमेंट आता है, देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस इक्वल टू दुश्मन, गोतिया, गोतिया बोलते हैं, गोतिया हरामी होता है टाइप का नहीं बोलते हम लोग बिहारी लोग कि भाई हरामी है साला मेरा गोतिया, है ना, ऐसे टाइप का बोलते हैं। तो उसी टाइप का रेजिस्टेंस क्या हो गया, गोतिया दुश्मन। अब दुश्मन को खत्म कर दें, उसका जायदाद हम लोग हड़प लेंगे, है कि नहीं। तो इसी तरह जब ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो इस स्टॉक्स में मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, और हम रेजिस्टेंस के ऊपर ही अपना एंट्री प्राइस रखेंगे, ठीक है। उसमें 2 रुपया 3 रुपया बफर लगा के रखें, कोई दिक्कत नहीं, आपने एंट्री प्राइस लगा के छोड़ दिया, ये तो गया ही नहीं। तो हमारा क्या होगा, ऑर्डर नहीं होगा, एग्जीक्यूशन खत्म, ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, ये नीचे 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 चलाएगा। अब हम फिर वेट करते हैं जिगजैग में। अब इसमें कुछ लोगों का कीड़ा काटेगा दिमाग में, ये ना रहा है, नीचे चला गया, जबरदस्ती का घुस जाते हैं। जबरदस्ती का नहीं घुसना है, जबरदस्ती अगर आप करेंगे तो आपके साथ जबरदस्ती हो जाएगा। और कोई एक ही स्टॉक करना है ऐसा थोड़ी है, 10 स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर लीजिए ना, जिसमें आता है आपका सिनेरियो आप उसमें करिए। जबरदस्ती किसी को पकड़ के इसी में घुसेंगे, ऐसा क्या जरूरी है, इसके साथ शादी करना है एचडीएफसी बैंक के साथ, नहीं जा रहा है तो छोड़ देंगे, है ना। लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए तो मुझे समझाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये नीचे आ गया, तो क्या हुआ, ये लेवल खत्म हो गया हमारा। अब ये फिर ये ऊपर भागा यहाँ से, ठीक है। अब हमें जब ये ऊपर भागा तो फिर एक कॉर्नर बनाया, इस कॉर्नर से ये फिर गिर गया, तो पता चला अच्छा अब ये कॉर्नर का वैल्यू खत्म हो गया, अब ये कॉर्नर आ गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो हम अपना जो एंट्री प्राइस था, अब हम इस एंट्री प्राइस को कुछ दिन के बाद यहाँ पे ले आए कि भाई अब इसका कोई वैल्यू नहीं, ऑर्डर ऐसे भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो चलो इसको हटा दिए। अब हमारा एंट्री प्राइस यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ ओके। अब ये स्टॉक्स यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये नीचे ट्रेड होने लगा, ठीक है। नीचे हम इसको यहाँ से टकरा के ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, तो ये हमारा अब एंट्री प्राइस बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे एंट्री लगा दिया, थोड़ा दिन के बाद स्टॉक्स ने इसको क्लेम कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, आपका एग्जीक्यूशन किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज नहीं किया, एग्जीक्यूट किया। ध्यान से देखिए, ये क्या किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। जो मैंने अभी पहला नियम बताया था, नियम जो बताया था कि लेना तो इंट्राडे में ही है, हमें ये पता चल गया कि 1463 से 65 लेवल आ गया हमारा, 1465, 2-3 पॉइंट बफर लगा के ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया, ठीक है, 1465। लेना हमें 1465 के ऊपर है, लेकिन डिलीवरी हम तब लेके जाएंगे जब वो 3:15 से 3:20 तक में उस प्राइस के ऊपर ही रहेगा तब, अदरवाइज इंट्राडे में ही समझ के उसको काट देंगे, नहीं रहता तो उसको काट देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये एग्जीक्यूट जरूर किया लेकिन नीचे रह गया, नीचे आ गया, तो हमें यहाँ पे उस दिन पोजीशन को काट लेना था ईमानदारी से। उसके बाद फिर हमें वेट करना था कि चलो फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और अब यहाँ पर वो, अब ये जोन जो उठ के यहाँ पर ये जोन शिफ्ट हो गया। ध्यान से देखिए, वो जोन यहाँ से हटके
अब इस जगह पर आ गया, तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को लगा लिया। अब हम वेट करेंगे कि अच्छा अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1470, 71, 72 पकड़ लीजिए, 2-3 पॉइंट बफर लगा के फिर ये स्टॉक नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया और इसके ऊपर क्लोज किया। क्लोज किया ना, यानी एंट्री तो यहाँ पर इंट्राडे में बन गया और डिलीवरी भी हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइस उसके ऊपर ही रह रहा है, तो हमने डिलीवरी ले लिया और चुपचाप से बैठे रहे, चुपचाप से बैठे रहे। अब सवाल आता है जब एंट्री हो गया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? डिलीवरी भी उठा लिया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए कायदे से जो स्टॉप लॉस होता है ना, अगर ये ऊपर वाला जो भी है, अगर हम भी सॉरी ऊपर ये ए सिंबल बन गया, समझिए ये ए सिंबल बन गया है ना, ये ए हो गया और ये क्या सिंबल हो गया? ये भी हो गया, ठीक है, ए और भी। तो अगर हम कायदे से ए के ऊपर खरीदते हैं तो हमें भी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो ए हमारा यहाँ पर हो गया और भी हमारा शेप यहाँ पर है, तो हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पर होगा। कायदे से यही होना चाहिए, अभी वो चेंज होगा, आप समझिएगा, कायदे से यही होना चाहिए। तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया, पहले ये समझते हैं। तो अब हमारा एंट्री हो गया 1471-72 पर, स्टॉप लॉस आ गया 1425 पर, है ना, 1423-25 का स्टॉप लॉस हमारा बन गया। अब हम देखते हैं कि हमारा रिस्क कितना पॉइंट का बन गया। तो भाई हम देखते हैं रिस्क भाई 46 पॉइंट के आसपास का बन गया। तो बाप माए घर में कहता है जितना, अब देखिए रिस्क की बात कर रहा हूँ, रिस्क कितने का स्टॉप लॉस बन गया? 46 पॉइंट का। तो इसके साथ साथ एक वर्ड आता है रिवार्ड। तो बाप माए घर में बोलता है हम लोग को, बेटा जितना तोर लॉस हो रहे छो ना, जितना तोरा घाटा लगतो या जितना पैसा तो तोरा लगे जो कि जा लगल छे, पहले वही पैसा ले लिए वापस, है ना, पहले उतना निकाले की कोशिश करे, अपना मूर निकाले की कोशिश करे, यानी कि मूलधन पहले अपना मूर निकाले की कोशिश करें, और बाद सूद समझिए बादो में। तो कोई दिक्कत है, कम से कम मूर तो आविन जे, तो अपना माने अपना पैसा तो आ जाएगा ना। तो हमारा तो रिस्क यहाँ पे 46 रुपया बन गया। तो क्या कह रहा है बाप माए मेरा कि पहले उतना लेने की कोशिश करो नॉर्मल तरीके से, तो हमारा उतना का ही पहला टारगेट यहाँ पे बनता है 46 रुपीज का। तो हम यहाँ पर से देखेंगे 46 हमारा कब आया, तो हमारा 46 2 से 3 दिन में, आपका 2 दिन में आ गया यहाँ तब। तो अब हमारा एक टारगेट आ गया। फिर माँ बाप बोलता है कि भाई कम से कम दुगुना हो भी जीती ना, तो बेटा तो शादी करा दी चीज बा, जबरदस्त हो जीती हम लोग का। तो यहाँ पर से हम लोग दुगुना का सोचेंगे, तो ये देखिए लगभग लगभग आपको दुगुना भी मिल गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही भाव आपके तरफ में जाता है, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वो ट्रेल होके जैसे आपका प्राइस ऊपर गया, वो ट्रेल होके आपका सीटीसी हो गया, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपका स्टॉप लॉस आ गया। अब आप खोएंगे कुछ नहीं, जैसे ही आपका प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ, अगले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया और अब आप खोएंगे कुछ नहीं, एंजॉय करिए। और जैसे ही फर्स्ट टारगेट आता है, अपनी आधी क्वांटिटी 50% क्वांटिटी को प्रॉफिट में बुक कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, सिंपल है, जो प्रॉफिट बुक नहीं करता वो लास्ट में लॉस बुक करता है। तो आपको यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है और 50% को सेकेंड टारगेट के लिए छोड़ देना। गजब आ गया आया तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस जैसे आपने 50% पे बुक किया, अब आपका स्टॉप लॉस बाकी क्वांटिटी का इस 50% पे जाके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा, बाकी क्वांटिटी इस 50% पे ट्रेल हो जाएगा। अगर ये घूम भी गया तो आपका तो बुक है ना प्रॉफिट, टेंशन क्या लेना है, 70% बुक कर लीजिए आराम से। आपको ये अब जैसे देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कि ये एचडीएफसी बैंक रडार पर है, मान लेते हैं। अब एचडीएफसी बैंक रडार पे तो हमें तो दो कॉर्नर मिले लास्ट में, हमने क्या देखा? दो कॉर्नर, एक कॉर्नर ये है, एक भी, एक ये ए है और एक ये यहाँ पे ए है। अब दोनों में से जो ए बड़ा है, हम उस ए के ऊपर में अपना एंट्री पॉइंट रख देंगे स्विंग कॉल्स के लिए, हम उस ए के ऊपर। आप इसको अभी, आज मैं तारीख है 16 सितंबर, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आप इसको जब भी देखिएगा इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो आपको जबरदस्त पैसा बना के देगा। तो अब यहाँ पर हमारा एंट्री प्राइस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्राइस आता है 1680 के आसपास में, मेरे ख्याल से 1680 है ना, 1675-76 है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1675-76। गया आज भी था, हमारे रडार में था वो, देखिए गया वो आज भी था, ये हमारे रडार पर है, इसलिए मैं इसको बता पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो गया वो आज भी है, हाई लगाया 1677 का, 77 है ना, 1670 का, लेकिन वो प्राइस नीचे आ गया। अब इस कैंडल का हाई 1676, तो मैंने क्या बोला, 1-2 पॉइंट बफर लगा के लीजिए, तो मैं राउंड नंबर पकड़ लूंगा, चलो 1680। तो जब ये 1680 के ऊपर जाएगा हमारी एंट्री बनेगी, और जब 3:15 बजे के बाद तक भी अगर ये 1680 के ऊपर रहेगा तो हम इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करेंगे। और उस वक्त जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, जैसे ये एरिया ब्रेक करेगा, जैसे ही ये एरिया एक ब्रेक करेगा, एक आपको नीचे के साइड में वी शेप का आकार, ये चूंकि ऊपर चला जाएगा तो एक वी शेप का आकार यहाँ कहीं पे आपको नजर आ जाएगा। अगर बनता है तो आपका स्टॉप लॉस उस जगह पे आ जाएगा, अदरवाइज जो आपका प्राइस है
उस प्राइस के नीचे आप 2% 3% का आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, उससे ज्यादा कम मत लीजिएगा क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग बेसिस का मतलब मैंने आपको समझा दिया 3:15 वाला फॉर्मूला, तो वहां उसके नीचे कर सकते हैं। और नहीं तो जो सबसे बढ़िया वही है वी शेप वाला, जब वी शेप का यहाँ पे आकार बनेगा आप उस वी शेप के नीचे बन जाएगा, जब ये ब्रेकआउट करेगा तो एक वी शेप बन जाएगा आपको, तो वो वी शेप आप लेके चल सकते हैं आपका अपना स्टॉप लॉस के लिए, उसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात है, अब ये एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा जैसे मैं निफ्टी 50 में चला गया, हम रात में 2 घंटा बैठ के देखेंगे, देखना ही पड़ेगा ना आपको, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करिए, कान में आके थोड़ी बोलेगा एनईसी वाला आपको कि ये वाला ले लो, है ना, आपको देखने पड़ेगा ना। अब मान लेते हैं ये मैंने देखा भैया जी कौन सा स्टॉक है, अडानी पोर्ट जाबे है कि, तो ना यहाँ पे ऐसे चार्ट खुलेगा, अडानी पोर्ट के तो भैया ना अभी तो बहुत ऊपर है, देखिए मेरा प्राइस यहाँ लगा हुआ ऑलरेडी है ना, ये लाइन देख रहे हैं ना, मेरा सब किया हुआ रहता है। आप यहाँ देखिए 3160 ना अभी मामला, हो सकता है इसके पहले एक और ए बन जाए यहाँ पर, इस तरह से आ रहा है, अभी ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा फिर हो सकता है ऐसे, तो ये वाला ए एक यहाँ पे बनेगा, जब ये ए बन जाएगा और जब यहाँ से घूमेगा तो मैं इस ए के ऊपर एंट्री करूंगा और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, या यहाँ पर अगर बी बनेगा तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बात समझते जाइए। इसी तरह से सेकंड देखिए अडानी पोर्ट, अडानी समझते जाइए, हिस्ट्री देखेंगे आपको रिटर्न तो देख के हैरान हो जाएंगे आप। अब यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री में आप रिटर्न देखेंगे तो आपको लगेगा कहाँ था ये, अभी तक कहाँ था, किधर चला गया। आप देखिए हिस्ट्री में आपको बैक टेस्ट पीछे दिखाऊं, यहाँ देखिए इसके ऊपर हमें लेना था लेकिन इसके ऊपर तो गया नहीं, अभी ये बन गया भी, तो हमारा भी ए सॉरी ए हमारा यहाँ बन गया, तो हम इसके ऊपर लेंगे यहाँ पे क्लोजिंग बेस में, यहाँ पे एंट्री हमारी बनी, एंट्री बनी उसके बाद देखिए रॉकेट हो गया, है ना। तो इसी तरह से अब इसमें हमारा कहाँ पे अभी फिलहाल एंट्री है, जरा आप लोग बताइए तो अभी कहाँ पे एंट्री बनेगा, अभी हमारा एंट्री कहाँ पे बनेगा, अभी हमारा एंट्री इस ए के ऊपर बनेगा, हो सकता है दूसरा ए बनाएगा तो हम उसके पास में ले आएंगे खींच के ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमारा लेवल है 1503 से 1504 के आसपास, टाइम लगेगा आने में, कोई टेंशन नहीं है, कोनो कर्जा खा रखे हैं तुरंत से आएगा ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना, स्टॉक का मन है साइडवेज हो जाएगा तो कहाँ से आएगा, लेकिन आपके पास चूंकि 50 स्टॉक है 100 स्टॉक है तो 10-15 स्टॉक ऐसे आपको मिल जाएंगे जो अपने उस ए के आसपास में पहुंच चुका होगा। अभी आपको दिख जाएगा चार्ट पे, जैसे एचडीएफसी बैंक दिखा ना, अभी आपको दूसरा भी दिख जाएगा, देखिएगा। लो जी भैया एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक का यहाँ देखिए मेरा लाइन लगा हुआ है ना ऑलरेडी इस जगह पर, तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्राइस बन गया। अब ये प्राइस बन गया तो हमारा एंट्री क्या होता, हमारा एंट्री सिंपल था ना, सिंपल है हमारा एंट्री, हमारा एंट्री है कहाँ पर, अभी डिलीट करके समझाता हूँ, हमारा एंट्री हो गया ये वाला प्राइस, यानी 1195, राउंड नंबर 1200 पकड़ लीजिए, और स्टॉप लॉस क्या बनेगा, अभी जो ये लाइन है अभी भी नहीं बनाया नीचे से, लेकिन अभी चूंकि ये लाइन आ चुका है यहाँ पर तो हम इस लाइन पर रखेंगे। अब आप कहेंगे अरे भाई इतना रिस्क, तो भाई इतना रिस्क तो हो गया पहला हमारा 47 पॉइंट का, तो हम 47 पॉइंट का पहले टारगेट भी लेने की कोशिश करेंगे, कितना, तो हमारा टारगेट बन जाएगा लगभग 1243 रुपए के आसपास में, समझे। लेकिन अब चूंकि ये प्राइस हमारे तरफ मूव कर चुका है, मेरी एंट्री हो चुकी है, तो हम प्राइस कहाँ ले आएंगे, अपना स्टॉप लॉस उठा के, पहले यहाँ था अब स्टॉप लॉस धीरे धीरे हम उठा के इस अपने प्राइस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए, छोड़ दिए। अब जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे मेरा यहाँ प्रॉफिट बुक होगा, 50 to 70% हम निकल जाएंगे। आ गया ना हमारा एक्सिस बैंक में, काम हो गया ना, ठीक है। आगे देखते जाइए, इसी तरह आप ढूंढेंगे ना अपने 2 घंटा लगेगा, लेकिन आपको स्टॉक्स मिल जाएगा। बड़ा प्राइस का स्टॉक्स में मत लीजिए, आपको नहीं लगता है कि नहीं बड़ा प्राइस को कुछ लोग नहीं लेते हैं कि 10,000 टका है, अगर हम बजाज फाइनेंस ले लेबे तो 7,000 टका में हो जेते की 1.5 स्टॉक होते ना, ना ना ना, हमरा कुछ 100 टका वाला स्टॉक मिली जाए और 10,000 रुपये में तो तो 100 गो क्वांटिटी उठा लेबे ना, ओकरा में ढेरी पैसा मिलते नहीं, इस हिसाब से भी लोग सोचता है। तो ऐसा नहीं करना है, प्राइस को देख के ट्रेड नहीं करना है, उसके मूवमेंट को, उसके पैटर्न को समझिए, उसके बिहेवियर को समझिए। आप यहाँ देखिए ये, अब हमारा ये हमें समझ दिमाग ही नहीं लगाना, हमें दो कॉर्नर ढूंढने हैं, ए भी, ए के ऊपर हमें बाय, भी के नीचे स्टॉप लॉस। तो अब यहाँ पर देखिए ए बना, हमें इसके ऊपर लेना था नहीं गया, यहाँ पे ए बना नहीं गया, अभी वो ए यहाँ आ गया इसके ऊपर लेना था नहीं गया, इस यहाँ ए बना इसके ऊपर लेना था, जी हाँ दोस्तों एकदम बॉटम से पकड़े, यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, और गर्दा 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 चले जा रहा है। क्या टेंशन है भाई, इतना आसान सा तो है, लेकिन वही 2 घंटा जो आपको देना रहेगा ना, क्योंकि इसके बाद जो कमेंट आएगा स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें सर, इसके लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, भाई कोई मैजिक नहीं है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, आपको कोई आबरा का डाबरा गिली गिली छू ये रहा आपका स्टॉक कर ले तू, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं आके कान में बोलेगा स्टॉक।
आपको 2 घंटा कम से कम मेहनत करना है स्टॉक ढूंढने में। आपको देखना है कि कौन कौन सा स्टॉक्स उस क्रिटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अदरवाइज फिर क्यों करेंगे आप ट्रेड? जबरदस्ती का कर्जा खा रखा मार्केट ने आपका कि आपको दे देगा ऐसे ही पैसा, नहीं। आपको मेहनत करेंगे, मार्केट उस मेहनत का रिवॉर्ड करेगा आपको, लेकिन उसके लिए भाई आपको खुद करना पड़ेगा ना स्टॉक। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आप कहेंगे नहीं तुम ही मुझे बता दो। मैं कह रहा हूँ कि भैया ये लो टॉर्च, पूरा जंगल तुम अच्छा से पार कर लोगे रोशनी देखते हुए। आप कहते हो टॉर्च रखो अपने पास में, हमको बता दो, बस खाली गोद में उठा के ये नाला पार करा दो, हम चल जाएंगे। अरे भाई, मैं आपको पूरा टॉर्च थमा रहा हूँ कि आगे भी दिक्कत होगा तो तुम रास्ता ढूंढ ढूंढ लोगे। आप हैं खाली हमको नाला पार करा दो टाइप का बात में, कि बस उंगली पकड़े हम गोद में उठा के नाला पार करा दो, छोड़ दो। नहीं, आपको पूरा रास्ता समझा रहा हूँ, पूरा तरीका बता रहा हूँ, पूरा टॉर्च दे रहा हूँ कि जंगल आएगा, आगे भी खतरा दिखेगा, आप टॉर्च जला के देख लीजिए, रास्ता निकल जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा ना, चलना तो आपको पड़ेगा ना। स्टॉक सिलेक्शन तो आपको करना पड़ेगा खुद से, तभी तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आएगा। तो ये बताइए, ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा लगा आपको? कोई सुझाव हो कमेंट में दीजिए। बाकी आप मेरा मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए एंजॉय करिए। और कल भी मैंने रेसेनांस ग्लोबल दिया था स्विंग कॉल, आज ही एक ही दिन में उसके दोनों टारगेट आ गए। आप जाके देखिए, मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला, मोबाइल ऐप पे डाला, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया आप लोगों के लिए। धनतेरस स्टॉक लेके आते, क्या जबरदस्त हो गया उसका। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।